नमस्कार, नेपाल समाचारों में स्वागत है। उससे पहले कोरोना इन्फेक्शन से हुई मौतों का अभी तक का विवरण। तो आज टोटल मौतें हो चुकी हैं 1,54,247। कल यह आंकड़ा था 1,45,531। अमेरिका में 37,158 आदमियों की मौत हो चुकी है। स्पेन में 20,002, इटली में 22,045, फ्रांस में 18,638, जर्मनी में 4352, ब्रिटेन में 14,576, ईरान में 4958, भारत में 486, पाकिस्तान में 135, बांग्लादेश में 78 और इतने आदमियों की मृत्यु हो चुकी है। नेपाल में 14 और नए केस आए हैं। 12 केस उदयपुर में और 2 केस चितवन में। अब टोटल मिला के नेपाल में संख्या हो चुकी है इन्फेक्शन के जो शिकार लोग हैं 30, यानी एक झटके में नेपाल में इन्फेक्शन होने वालों की संख्या बढ़ गई है। अब नेपाल में 30 हुए टोटल इन्फेक्शन और संख्या हुई है 29। एक आदमी सही हो चुका है। पूरी दुनिया में 8726 आदमियों की मृत्यु कल 17 अप्रैल को हुई है। अमेरिका ने सभी देशों को सहायता दी है, एक राहत पैकेज जारी किया है और ये बहुत भारी सहायता है। इनमें अफ्रीकन देश हैं, साउथ एशियन देश हैं। तो भारत को 7 अरब रुपए की सहायता दी गई है, अफगानिस्तान को 97 करोड़ रुपए की, पाकिस्तान को 1 अरब 14 करोड़ रुपए की, भूटान को 61 करोड़ रुपए की, श्रीलंका को 15 करोड़ रुपए की, नेपाल को 22 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। अमेरिका ने चीन को दी जाने वाली सहायता जो ऐलान की थी उसे कैंसिल कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं कांग स्वांग, उन्होंने अमेरिका पे इल्जाम लगाया कि अमेरिका की जो नीति है वो भेदभावपूर्ण वाली है। अमेरिका ने चीन के लिए $10 करोड़ का राहत पैकेज जारी किया, लेकिन अमेरिका ने इसे कैंसिल कर दिया। इस पे चीन के कांग स्वांग ने कहा कि अमेरिका पूरी दुनिया में जो लोग कोविड-19 से प्रभावित हैं उन देशों को सहायता दे रहा है, लेकिन चीन के लिए जो $10 करोड़ की सहायता कहा था वो अमेरिका ने कैंसिल कर दिया है। यह अमेरिका की सबसे ज्यादा भेदभावपूर्ण नीति है। नेपाल ने अपने सभी राज्यों को 30,000 कोरोना किट भेजे हैं। नेपाल के 75 जिलों में कोरोना के परीक्षण होने लग गए हैं। केवल सोलुखुम्बु और डोल्पा में एक भी परीक्षण नहीं हुआ है। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने अपने कार्यालय के बजट में से 9.5 करोड़ रुपए कटौती करके कोरोना राहत कोष को दिया है। नेपाल स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्रालय ने 33 डॉक्टरों की एक टोली धनगढ़ी और सुदूर पश्चिम में भेजी है। यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतने बड़े या इतनी ज़्यादा संख्या में डॉक्टरों को एक साथ हवाई जहाज से भेजा गया हो। इससे पहले नेपाल में कभी भी इतने सारे डॉक्टरों को एक साथ कहीं भी नहीं भेजा गया है। नेपाल सरकार ने दूरसंचार विभाग को निर्देश दिए हैं कि यदि उपभोक्ता द्वारा पैसे नहीं दिए जाते हैं तो भी इंटरनेट सेवाएं बंद नहीं होनी चाहिए। कतार में रहने वाले भारतीय, नेपाली या अन्य विदेशी जो लोग हैं उनकी सुविधाओं में, खाने पीने की व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी। यह कतार सरकार ने ऐलान किया है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में बहुत सारे आतंकी कोरोना इन्फेक्शन के शिकार हो गए हैं। अब उनकी तैयारी भारत में कोरोना जिहाद करने की है। बहुत सारे आतंकी भारत में आने को तैयार। नेपाल सर्वोच्च अदालत ने एक अंतरिम आदेश जारी कर दिया है कि सड़क पे चलने वाले लोग या जो लोग बीच रास्ते में फंसे हैं सरकार उनको घर तक पहुंचाए। नेपाल में यदि अब आप लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे तो संक्रमण 2020 के तहत
आपको 1 महीने की जेल होगी और पुलिस कार्यों में दखल अंदाजी करेंगे तो आपको 6 महीने की जेल और 600 रुपये जुर्माना होगा। बहराइन में 27 नेपाली लोगों को और कोरोना का इन्फेक्शन हो गया है। अब तक बहराइन में टोटल 49 आदमी जो कि नेपाल के हैं वो कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। नेपाली मूल के एक उद्योगपति हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन हैं वो नेपाल के। उन्होंने 10 करोड़ रुपए ऑस्ट्रेलिया में MIT के तहत जो वहां पे बच्चे पढ़ते हैं विदेशी नागरिक, उनको 10 करोड़ रुपए की सहायता दी है। यानी प्रत्येक विद्यार्थी को $500 दिए जाएंगे। शीश घले पहले MIT के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यह पहली बार है कि इतनी बड़ी राशि किसी नेपाली मूल के नागरिक ने विदेशी नागरिकों की सहायता के लिए दी हो। हालांकि यह सहायता नेपालियों को भी दी जाएगी जो ऑस्ट्रेलिया में MIT के तहत पढ़ रहे हैं। नेपाल में टोटल केस 30 हो चुके हैं कोविड-19 के इन्फेक्शन। अब यह इन्फेक्शन और तेजी से फैल सकता है, इसलिए सचेत रहें, सावधान रहें। धन्यवाद।